सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये दोस्तों C4H6 और O4 होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विटियोल किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विटियोल कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों तेजाब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये दोस्तों H2SO4 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो ये दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये दोस्तों CaOCl फिर दोस्तों ब्रैकेट Cl होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, धातु की सफाई में चमकदार नमक में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये दोस्तों CH3COOH होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खियों और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये दोस्तों HCOOH होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये दोस्तों C2H4OHCOOH होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वाद कारक के रूप में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों लैक्टिक एसिड रूप में किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, खाद्य परिसरण या संरक्षण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों लैक्टिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इमली और अनानास में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों इमली और अनानास में। अगला नंबर क्वेश्चन है, केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कच्चे आम और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये दोस्तों C6H8 और O6 होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, कपड़ों की रंगाई में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये दोस्तों ऑक्सेजेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों ऑक्सेजेलिक अम्ल उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट ईंधनों में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है।
तो तेल का मुक्त पृष्ठीय कैसा होगा? तो ये दोस्तों परवलयिक वर्गाकार होगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, यह न्यूटन गति के किस नियम का उदाहरण है? तो ये दोस्तों द्वितीय नियम के उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना तथा गाड़ी रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है? तो ये दोस्तों प्रथम नियम है दोस्तों, इसी को दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति के पीछे की ओर झुकना न्यूटन गति के किस नियम का सटीक उदाहरण है? तो ये दोस्तों थर्ड नियम का सटीक उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो ये दोस्तों क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? ये दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है? तो ये दोस्तों आंधी की संभावना को दर्शाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? तो ये दोस्तों क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों में आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? तो क्योंकि दोस्तों क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है, क्यों? ये दोस्तों ताकि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। अगला नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? तो क्योंकि दोस्तों ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों? तो ये दोस्तों क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से दाब में कमी आ जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? ये दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर डैश के कारण नहीं गिरता? तो ये दोस्तों त्वरण के कारण कृत्रिम उपग्रह दोस्तों पृथ्वी पर नहीं गिरता। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में नियंत्रण गति करता है दोस्तों? तो दोस्तों अपकेंद्रीय बल के कारण दोस्तों नियंतर गति करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा होता है, तो दोस्तों ये कम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है, क्यों? तो ये दोस्तों क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये दोस्तों डायनेमो करता है परिवर्तित। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरित करने में किसका उत्पादन होता है? तो ये दोस्तों विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान क्या होगा? तो ये दोस्तों बढ़ेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ये दोस्तों ध्रुवों पर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तो एक समान आकार के लकड़ी, लोहा और मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो क्या होगा?
तो सभी एक साथ धरती पे गिरेंगे दोस्तों। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्यों? तो दोस्तों क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये दोस्तों सर आइजैक न्यूटन ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है? तो ये दोस्तों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतर्क्रिया के कारण दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं की में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण बताइए। ये दोस्तों सूर्य एवं अन्य ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? तो ये दोस्तों जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूतुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो ये दोस्तों 24 घंटे होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? तो ये दोस्तों वर्तमान का 1/4 भाग होता।